नमस्ते भाई, कैसे हैं आप सभी लोग। और हमेशा की तरह आज फिर से हम लोग कंसेप्ट किंग सीरीज की नई क्लास कर रहे हैं। मॉर्निंग में 10 बजे क्लास होती है और आप सभी लोग उत्सुकता से जुड़े हुए हैं। कुछ बच्चे ऐसे जो लाइव नहीं देख पाते, वो रिकॉर्डेड वीडियो देखते हैं जरूर। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप लाइव आके पढ़ो, मुझे भी अच्छा लगेगा और आपको ज्यादा इंजॉयमेंट भी होगा। मैं आप सभी लोगों के कमेंट पढ़ता हूं। हालांकि मैं हर एक बच्चे के कमेंट का रिप्लाई नहीं दे पाता, क्योंकि मेरी कोशिश ये होती है कि 1 घंटे की क्लास में आपको 2.5-3 घंटे का सिखाया जाए, आपको प्रैक्टिस भी कराए जाए, आपके कंसेप्ट भी दिमाग में जाए, जिससे कि एग्जाम हमारा नजदीक हो, इसमें आपको डायरेक्टली फायदा हो। ये प्रैक्टिस सेशन पूरे यूट्यूब पे सबसे बेस्ट हैं, आप इनको जरूर अटेंड करो मेरे प्यारे भाई। और इसमें मैं आपको कंसेप्ट भी बारीकी से समझा रहा हूं। जो भी मैं कंसेप्ट उठाऊंगा उसको बिल्कुल उधेड़ दूंगा। मतलब मैं आपको यह गारंटी दे रहा हूं कि इसके बाद आपको अपनी तरफ से एक्स्ट्रा एफर्ट लगाने की कोई जरूरत नहीं है। जो मैंने चीज पढ़ा दी वो अपने आप पे संपूर्ण है। ठीक है दोस्तों, भगवान की तरह। तो एक बार वीडियो को शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए सभी लोग, और सब लोग जल ग्रहण करेंगे, भगवान का नाम लेंगे और पढ़ना शुरू करेंगे। गुड मॉर्निंग भाई, नमस्कार सभी लोगों को। तो आज की क्लास के जो टॉपिक है, बच्चे इससे दूर भागते हैं लेकिन एग्जामिनर इसके नजदीक आता जा रहा है, सिंप्लीफिकेशन। एक्चुअली सिंप्लीफिकेशन में काफी टाइप के सवाल आते हैं भाई। ठीक है भाई, हाँ। एक तो उसमें नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल का रिकरिंग डेसिमल को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने का क्वेश्चन आता है। उसमें बॉडमास के सवाल आते हैं मेरे प्यारे भाई। उसमें स्क्वायर क्यूब, स्क्वायर रूट, क्यूब रूट से रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं। कैलकुलेशन वाले सवाल उसमें आते हैं, ठीक है ना। डेसिमल की कैलकुलेशन वाले सवाल आते हैं। लेकिन आज की क्लास में जो वैरायटी लेने वाला हूं मैं, उसमें मैं केवल ये डिस्कस करूंगा कि एलजेब्रा के जो हमारे बेसिक फॉर्मूले हैं, ए प्लस बी स्क्वायर, ए माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी क्यूब, ए माइनस बी क्यूब, एलजेब्रा के इन बेसिक फॉर्मूलों पे नंबर्स जब वो डाल देता है तो किस तरीके से सिंप्लीफिकेशन के सवाल बनते हैं, जो आपको देखने में लगता है कि कैलकुलेशन है लेकिन एक्चुअली उसमें एलजेब्रा का फॉर्मूला लग रहा होता है। तो आपको पहले वो फॉर्मूला पहचानना है, उसको अप्लाई करना है और सेकंड्स में अपने आंसर निकाल लेने हैं। ठीक है मेरे प्यारे भाई, समझ में आया दोस्तों आप लोगों को? ठीक। और आज राकेश सर का बर्थडे भी है, तो हमारे इस चैनल गगन प्रताप मैथ्स की तरफ से राकेश सर को हैप्पी बर्थडे। और सर इसी तरीके से जवान रहे, उनकी उम्र लगातार घटती रहे। और कैरिबल एप्लीकेशन पे हम सारे लोग जुड़े हुए हैं, चाहे इंग्लिश के टीचर हो चाहे मैथ के टीचर हो, सारे एक सब्जेक्ट के अगर 2-2 3-3 टीचर भी हैं तो भी उनमें बड़ा प्रेम भाव है। ये कैरिबल एप्लीकेशन की ये जो खूबी है आपको किसी और सिंगल प्लेटफॉर्म पे देखने को नहीं मिलेगी। तो ऐसे ही भाई हम लोग आपके साथ थोड़ी थोड़ी तरक्की करते रहें। और फिर से राकेश सर को हैप्पी बर्थडे है भाई। मैं भी राकेश सर से कहूंगा, सर खुश रहो और मौज लो और रोज लो। ठीक है भाई, शुरू करें क्या आज हम पढ़ाई। पहले आप वीडियो को मेरे प्यारे भाई शेयर कर दीजिए सभी लोग। बच्चे अगर आज मेरा भी बर्थडे है, हाँ मुझे पता है, अब तो सबका बर्थडे आएगा। एक बच्चा पूछ रहा है सर कंसेप्ट करने के बाद प्रैक्टिस कहां से करें। देखो जो मैं टेलीग्राम चैनल पे पीडीएफ अपलोड करवा रहा हूं, उस पर मैं प्रैक्टिस के लिए एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी दे रहा हूं, आप उनको सॉल्व करो मेरे प्यारे भाई। दूसरा, आप प्रीवियस सर की किताब ले लीजिए, हमारी उसमें आपको ढेरों प्रैक्टिस क्वेश्चन मिल जाएंगे। जी शुरू करते हैं मेरे प्यारे भाई। जय श्री राम। बहुत बेसिक सी बातें बताऊंगा। आप कहोगे सर क्या मजाक है ये, हमको आता है। बेटा आता तो है लेकिन सवाल नहीं होते ना, इसलिए दोबारा बताना पड़ता है मेरे प्यारे भाई। हर कोई बालक ये जानता है कि a प्लस बी स्क्वायर का जो फॉर्मूला है वो a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर है, ये हर कोई जानता है। लेकिन अगर बीच में माइनस हो, b की जगह माइनस बी रख दें, तो a माइनस बी का जो स्क्वायर है वो a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर है। ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर आप बोलोगे जी सर। अगर बच्चों में इन दोनों फॉर्मूलों को ऐड कर दूं, जोड़ दूं, तो a प्लस बी स्क्वायर में अगर मैं a माइनस बी स्क्वायर जोड़ूंगा तो 2ab और ये माइनस 2ab कट जाएगा, तो बचेगा क्या, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का दुगना हो जाएगा, तो ट्वाइस ऑफ a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो जाएगा। ये बात आप सभी लोग जानते हैं, आप बोलोगे हाँ जी सर। लेकिन अगर मैं इन दोनों फॉर्मूलों को घटा दूं, माइनस कर दूं, भाई इसमें से इसको घटा दूं, माइनस कर दूं, ए प्लस बी स्क्वायर में से ए माइनस बी स्क्वायर को घटा दूं, तो भाई ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कट जाएगा।
अब 2ab में से माइनस 2ab को घटाएंगे तो जुड़ जाएगा, 2ab कितना हो जाएगा 4ab। तो a प्लस बी स्क्वायर में से a माइनस बी स्क्वायर घटाएंगे तो 4ab हो जाएगा। आप बोलोगे जी सर बच्चों अगर मैं यहां से a प्लस बी के होल स्क्वायर की वैल्यू निकालूं तो a माइनस बी का स्क्वायर उधर चला जाएगा, तो a प्लस बी का स्क्वायर बनेगा मेरे प्यारे भाई a माइनस बी स्क्वायर प्लस 4ab। अभी ये a माइनस बी का मान इधर आ जाएगा, a माइनस बी स्क्वायर प्लस 4ab। लेकिन स्टूडेंट अगर मैं यहां से वैल्यू निकालूं a माइनस बी के होल स्क्वायर की, अगर मैं आपसे a माइनस बी का होल स्क्वायर पूछूं तो 4ab इधर आएगा, तो कंसेप्ट बनेगा a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर a प्लस बी स्क्वायर माइनस 4ab। ये बड़ी मामूली और बेसिक सी बात थी, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, कॉपी में आपके पास सेव रहेगा हमेशा मेरे प्यारे भाई। लेकिन ये तो हो गई अलजेब्रा की बात, सवाल हम आपको ये नहीं सिखाने वाले, ना ही सिंप्लीफिकेशन पे ये ऐसा कुछ क्वेश्चन आएगा, उस पे सवाल आएगा बच्चों इस टाइप से। सवाल नंबर 1 स्टूडेंट जवाब दीजिएगा क्या उत्तर होगा। कोशिश करो कि लिखना कम से कम पड़े और दिमाग से सोचना ज्यादा से ज्यादा पड़े। हाँ जी सवाल है फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस, आपके सामने कुछ दे रखा है इसका मान बताइए। देखो ऐसा नहीं है कि आपको यहां पे कोई कैलकुलेशन करनी पड़ रही है या कुछ है, अगर आप देखें तो ऊपर और नीचे मेरे प्यारे भाई सेम ही संख्या लिखी हुई है, भाई यहां भी 2 है यहां भी 2 है, 33 33 4 4 4 4 4 4। दिक्कत क्या है कि ऊपर जो अगर ऊपर 4 डेसिमल है यहां पे, तो यहां पे डेसिमल के बाद 5 डिजिट है, देख पा रहे हैं भैया, डेसिमल के बाद अगर 4 डिजिट है मेरे प्यारे भाई तो नीचे 5 डिजिट है, तो नीचे ना एक डेसिमल एक्स्ट्रा है। अब यहां अगर मेरे दोस्तों डेसिमल के बाद 4 डिजिट है तो यहां 5 डिजिट, नीचे एक डेसिमल एक्स्ट्रा है, या फिर मैं ये कहूं कि ऊपर एक डेसिमल कम है। अगर ऊपर एक डेसिमल कम है मेरे प्यारे भाई, जहां डेसिमल कम होता है वहीं ऊपर एक डेसिमल कम है तो एक जीरो आएगा 10। लेकिन स्क्वायर हो रहा है सब जगह ऊपर नीचे, तो ये 10 का स्क्वायर हो जाएगा। जहां डेसिमल कम होता है मेरे प्यारे भाई वहां आप एक जीरो बढ़ा देते हैं, तो 100 इस सवाल का आंसर होगा। वैसे भी यहां केवल खेल दशमलव का है, कैलकुलेशन का खेल है ही नहीं, तो 10 की पावर में ही आंसर आने वाला था, तो ये आंसर संभव ही नहीं थे, आंसर केवल 10 की पावर वाला होगा। ये काफी बेसिक सी बात थी मेरे प्यारे भाई जी। ये वाला क्वेश्चन आप मुझे करके बताइएगा, 50 से ज्यादा सवाल हमको आज की क्लास में प्रैक्टिस करने हैं, आप अंत तक बने रहिएगा, क्योंकि मैं आपको आप 1 घंटा ये पढ़ोगे तो इस टाइप का कोई भी सवाल आप जीवन में गलत नहीं करके आओगे, चाहे वो किसी भी एग्जाम का हो जी। निम्नलिखित व्यंजक को हल कीजिए, सारे ही लेटेस्ट प्रीवियस क्वेश्चन हैं, अब आपके सामने आए, यू डोंट नीड टू कैलकुलेट एनीथिंग। अगर आप ध्यान से देखो ये a है, अगर मैं 2.19 को a कहूं और मैं इसको b कहूं तो आपको ये दिखाई दे रहा है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, बस यहाँ a की जगह 2.19 लिख दिया है, b की जगह 3.81 लिख दिया है, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर हो गया, a प्लस बी मतलब इन दोनों का जोड़। भाई 2.19 में 3.81 जोड़ेंगे तो कितना आ गया 6 आ गया, 6 का स्क्वायर मेरे दोस्तों a प्लस बी का स्क्वायर हो गया, यानी कि 36 इस सवाल का आंसर था। हर कोई बालक समझ पाया, 6 बता रहा है, कोई अभी भी गलत बता रहा है। इस सवाल का जवाब आप मुझे जरा करके बताइए क्या है। 4.5 गुणा 4.5 प्लस 22.5 प्लस 2.5 इंटू 2.5, इस सवाल का आंसर क्या होगा आप देखते ही कह सकते हैं मेरे दोस्तों कि ये देखो a गुणा a, ये a स्क्वायर है मेरे प्यारे भाई, ये b स्क्वायर है। अगर आप ध्यान से देखोगे ना, a की जगह 4.5 है, b की जगह 2.5 है, ये 2ab होगा, 2ab चाहे करके देख लो, 2 इंटू a का मतलब 4.5, b का मतलब 2.5, 4.5 दूनी 9, 9 की 2.5 में गुणा करेंगे 22.5, तो ये भी a प्लस बी का स्क्वायर बन गया, a प्लस बी मतलब 4.5 में 2.5 ऐड करेंगे 7, तो 7 का स्क्वायर हो गया मेरे प्यारे भाई ये 49। हालांकि इसको अप्रोक्स कैलकुलेशन से या डिजिटल सम से भी किया जा सकता है, बहुत ही बेसिक सवाल है, तो ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। ये वाला सवाल बताइएगा मेरे प्यारे भाई। मनोरंजन एक्सप्रेस कह रहे हैं सर मेरी मैथ वीक है, 1 महीने में तगड़ी कैसे करूं, प्लीज रिप्लाई। अगर वीक है मैथ आपकी तो उसको जिम ज्वाइन करा दीजिए, डेली डंबल लगवाइए, वजन उठवाइए, उससे तो मजबूत हो जाएगी।
अरे सिंपल सा फंड है, गणित कमजोर है तो गणित पे काम करो, डेली मेहनत करो, 4 5 6 7 घंटा जितना हो सके उतना ज्यादा से ज्यादा पढ़ो, अपने आप मजबूत हो जाएगी। और क्या सुनना चाहते हो मुझसे कि ऐसे भभूत लपेट लो, मिट्टी में लेटने लगो, हैं, पैदल चलना शुरू कर दो, सूरज की गर्मी में बैठ जाओ, हैं, या चिड़िया को पकड़ के उड़ने लगो, इससे मजबूत होगी आपकी मैथ, या पहाड़ों पे जाके नुकीली नोक पे बैठ के तपस्या करो, ये सब चीजें नहीं होगी, इससे कुछ नहीं होगा। मैथ मजबूत करनी तो पढ़ो, इसके अलावा क्या जवाब दूं मैं? जस्ट कीप प्रैक्टिस और कंसेप्ट स्ट्रॉन्ग करो, ठीक है भाई। या फिर पॉलिटिक्स ज्वाइन कर लो, तुम्हारी मैथ मजबूत होना हो, दूसरों की खराब कर दोगे तो आप बात बराबर ही रहेगी। 2.31 इंटू 2.31 प्लस 2 इंटू 2.31 इंटू 1.69 प्लस 1.69 इंटू 1.69, ये सब बवाल पता नहीं क्या क्या देता है। अगर आप ध्यान से देखेंगे ऊपर क्या है तो आप कहोगे सर ये 2 बार गुणा ए स्क्वायर, ये क्या हो रहा है, बी गुणा बी, बी स्क्वायर, ये क्या है 2ab, 2ab। भाई यहां ए की जगह 2.31 है, बी की जगह 1.69 है, तो ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ऊपर ए प्लस बी का होल स्क्वायर है बच्चा पार्टी, नीचे क्या है मेरे दोस्तों, नीचे ए प्लस बी है, तो ए प्लस बी के होल स्क्वायर को ए प्लस बी से भाग देंगे तो ए प्लस बी तो आएगा, यानी कि सवाल का जो आंसर है वो 2.31 में 1.69 ऐड करेंगे यानी कि 4, तो 4 इस सवाल का एकदम करेक्ट उत्तर था, ए ऑप्शन। बड़ी बेसिक सी बात थी मेरे प्यारे भाई, ये बताइएगा जल्दी से क्या उत्तर इस सवाल का, बनाओ। सीजीएल, सीएचएसएल, सीपीओ, जीडी, हर एग्जाम में इस टाइप का क्वेश्चन आता है। सिंप्लीफाई द फॉलोइंग एक्सप्रेशन, निम्नलिखित एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई करो। 0.14 गुणा 0.14 माइनस 2 इंटू 0.14 इंटू 5.14 प्लस ये, अगर आप ध्यान से देखेंगे मेरे दोस्तों, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, बच्चों ए माइनस बी का होल स्क्वायर, अगर आप ध्यान से देखेंगे ए की जगह 0.14 लिखा हुआ है, बी की जगह 5.14 लिखा हुआ है, ठीक है ना, ए माइनस बी का होल स्क्वायर है, चाहे पॉजिटिव का स्क्वायर करो चाहे नेगेटिव का स्क्वायर करो पॉजिटिव ही आएगा, तो -5 का स्क्वायर 25 इस सवाल का आंसर है। कलम उठाने की जरूरत नहीं है ऐसे सवालों में, ना ही कोई कैलकुलेशन है, ये बताइएगा मेरे प्यारे भाई, इसका जवाब दो क्या होगा, सभी लोग जवाब देंगे। छठा, इसको सिंप्लीफाई करिए, फटाफट सिंप्लीफाई आपको करना है। हर एक वैरायटी में आपको कवर करवाऊंगा। 957 प्लस 932 का स्क्वायर माइनस 4 गुणा 957 गुणा 932, अभी समझाया था। अगर ये a है 957, ये b है, तो a प्लस बी स्क्वायर माइनस 4ab क्या होता है, a प्लस बी स्क्वायर माइनस 4ab का मतलब a माइनस बी का होल स्क्वायर। व्हाट इज दिस, दिस इज a माइनस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी मतलब 957 में से 932 घटाइएगा मेरे दोस्तों, यानी कि 25, तो 25 का होल स्क्वायर आ गया मेरे दोस्तों, यहां पर 625 इस सवाल का आंसर है। कौन सा कंसेप्ट इसमें लगा दिया मेरे प्यारे भाई, ये वाला कंसेप्ट, ये वाला सबसे लास्ट वाला, ए की जगह 957 लिख दिया एग्जामिनर ने, बी की जगह 932, ठीक है भाई, तो ए प्लस बी स्क्वायर माइनस 4ab क्या हो गया, ए माइनस बी का होल स्क्वायर। इफ यू रिमेंबर द कंसेप्ट, और उसको याद करने के बाद आपको ऑब्जर्व करना भी आना चाहिए मेरे प्यारे भाई कि ये लग रहा है यहां पर। आगे चलते हैं मेरे दोस्तों नेक्स्ट कंसेप्ट की तरफ। अच्छा, ये वाली बात तो और भी मामूली है मेरे प्यार भी। सेकंड कंसेप्ट मेरे दोस्तों आज की क्लास का, अगर मैं आपसे पूछूं बताइएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, तो आप कहोगे सर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर ए माइनस बी गुणा ए प्लस बी, ए माइनस बी गुणा ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, बड़ी मामूली बात है। लेकिन अगर मैं आपसे पूछने लगूं कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बटे ए प्लस बी क्या होगा, अगर ए प्लस बी को बटे में ले आओगे तो इसकी वैल्यू बराबर होगी ए माइनस बी के मेरे प्यारे बच्चों, ये भी आपको पता होनी चाहिए। अगर हम आपसे यही पूछने लगे कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को अगर ए माइनस बी से भाग करेंगे तो क्या आएगा, तो आपको सीधा कहना है कि सर ए प्लस बी आएगा मेरे दोस्त। बात आपको मामूली लग रही होगी लेकिन सवाल बहुत ही दमदार आते हैं। सवाल नंबर 7 आप मुझे करके बताइएगा जल्दी से, क्या उत्तर है। सर ये क्वेश्चन एसएससी सीएचएसएल 2022 का है ना, हाँ बिल्कुल भाई। अच्छा भैया,
983 स्क्वायर माइनस 17 स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर दिखाई दे रहा है, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ए माइनस बी। 983 में से 17 जब आप माइनस करोगे तो 966 आएगा। क्लियर है? आप बोलोगे हाँ जी सर। इंटू ए प्लस बी, 983 में 17 जोड़ोगे तो आप 1000 आएगा मेरे प्यारे भाई, 1000। तो 966 में 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे, डी ऑप्शन। 966000। आकाश यूट्यूब कह रहे सर कल आपका नाम भूल गया, तो मैंने यूट्यूब में मैथ्स किंग सर्च किया तो आपका नाम सबसे ऊपर आया। हमारा नाम भूलने की हिम्मत कैसे करी तुमने? इस जगो जहान में तुम्हारे सर के ऊपर भी हम ही हैं, समझे? मजाक कर रहे हैं। 8वां सवाल करके बताइए जल्दी से। वीडियो को 3 बार लाइक करें सभी लोग। बच्चे कह रहा सर मेरी एक बात सुनिए, अग्निवीर की जॉब लेना चाहिए कि नहीं बताइए प्लीज। भैया अग्निवीर की जॉब मिल रही है तो तुरंत लेना चाहिए, दिक्कत क्या है मुझे बताओ। बिल्कुल लेनी चाहिए। 9 ये बताइए बटो, 98.2 का स्क्वायर माइनस 88.2 का स्क्वायर बताओ। शाना से भी काफी लोग पढ़ने लग गए हैं। अब दशमलव में भी दे सकता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। भाई ए माइनस बी करेंगे, इसमें से इसको घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 10, इंटू ए प्लस बी करेंगे मेरे दोस्तों 4 16 और 9 1 10 8 18, तो ये आ जाएगा 186.4 की 10 में गुणा होगी 1864। काफी बेसिक सवाल है मेरे प्यारे भाई, इसमें कोई दिक्कत ऐसी है नहीं। 1864 आगे चलिएगा दोस्तों, ये बताइएगा 9 नंबर। फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस। एसएससी जीडी 2022 का 103 स्क्वायर माइनस 101 स्क्वायर अपॉन 102 का मान क्या है? आपको ऐसा नहीं कि आप स्क्वायर फिर स्क्वायर निकालने लगे, ये सिंप्लीफिकेशन के वो सवाल है जिनमें हिडन एलजेब्रा का फॉर्मूला लगा हुआ है, आपको वो फॉर्मूला पहचानना है। ऊपर आप देखोगे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का मतलब ए माइनस बी गुणा ए प्लस बी। ए माइनस बी मतलब 103 में से 101 घटाएंगे 2 इंटू ए प्लस बी। ए प्लस बी मतलब 103 में 101 जोड़ेंगे 204। क्लियर है? आप बोलोगे जी सर। डिवाइडेड बाई 102, और 102 से प्यारे भाई 204 कितनी बार कट जाएगा? 2 बार, तो 2 इंटू 2 यानी कि 4। तो बच्चा पार्टी 4 इस सवाल का आंसर है। सभी बच्चे समझ पाए हैं? इस बात का जवाब दीजिएगा। 10 नंबर। चलिए, सिंप्लीफाई द फॉलोइंग एक्सप्रेशन। इस एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई कर दो। अरे तुम ही करोगे। आप ऊपर देखो तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, नीचे देखो तो ए प्लस बी है। अगर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को ए प्लस बी से भाग देंगे तो बच्चों ए माइनस बी आएगा। ए माइनस बी का मतलब 17.46 में से 4.46 आप माइनस करेंगे तो 13। 17 माइनस 4 13। 13 इस सवाल का आंसर है। ए ऑप्शन सभी बच्चों को समझ में आया होगा। जिसको नहीं समझ में आया आप भी वो बैठकर रो लो कि अब कुछ नहीं किया जा सकता उसके साथ। सवाल नंबर 11 आप मुझे करके बताइएगा जल्दी से। सिंप्लीफाई द फॉलोइंग। निम्नलिखित को सरल करिए। आपके सामने सवाल है, आप अच्छी तरीके जानते हैं कि अगर ऊपर देखेंगे तो 2.05 की 2 बार गुणा, ये ए स्क्वायर बीच में माइनस है, ये बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर भाग कर रहे हैं ए प्लस बी से, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को ए प्लस बी से भाग करेंगे तो बच्चों ए माइनस बी आएगा। 2.05 में से 3.23 घटाएंगे तो आंसर जो आएगा बच्चों वो नेगेटिव आएगा और माइनस का 1 समथिंग आएगा, तो माइनस 1.18 इस सवाल का आंसर आ गया, बी ऑप्शन। दिस इज ए इंटू ए स्क्वायर माइनस बी इंटू बी स्क्वायर। समझ पाए? ए प्लस बी से भाग देंगे तो ए माइनस बी बचेगा। ये बताओ मेरे प्यारे भाई जल्दी से। 97 गुणा 103। हालांकि इसको करने के तरीके और भी बहुत सारे, आप डिजिटल सम वगैरह लगा सकते हैं, बट आपको नहीं लग रहा कि 97 और 103 में कुछ रिश्ता है? 97 क्या है मेरे प्यारे भी? 100 प्लस 3। भाई 100 का स्क्वायर करने में कोई दिक्कत नहीं, और 103 सॉरी 97 मतलब 100 माइनस 3 और 103 मतलब 100 प्लस 3। तो आपको नहीं लग रहा मेरे प्यारे भाई ये ए माइनस बी गुणा ए प्लस बी बन गया?
सभी को दिखाई दिया। और a माइनस बी गुणा a प्लस बी का मतलब a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी कि 10 100 का स्क्वायर 10,000 माइनस 9, तो 9991 आ गया जी सवाल का आंसर। समझ में आया? आप बोलोगे हां जी सर समझ में आया, आसान सी बात थी। जरा ये वाला सवाल आप लोग करके बताइएगा, 13 नंबर। सवाल एग्जाम्स में आया तो करना पड़ेगा। एटीन पॉइंट फोर थ्री इंटू 18.43 माइनस 6.57 गुणा 6.57 अपॉन 11.86 क्या होगा? आप अच्छी तरीके जानते हैं। अब देखो ऑब्जर्व करो, ये a गुणा a, ये a स्क्वायर माइनस b गुणा b स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर को 11.86 से भाग दे रहे हैं, तो a माइनस b, भाई जब a माइनस बी करेंगे 18.43 में से 6.57 घटाएंगे तो 11.86 ही आएगा, जो नीचे से कट जाएगा। बचा क्या? a प्लस बी बचा, केवल a प्लस बी बचा, जो नीचे लिखा हुआ वो a माइनस बी है। तो 18 6 24 और 1 25, यानी कि 25 डायरेक्ट इस सवाल का आंसर आएगा बी ऑप्शन। लिखने की जरूरत नहीं है, ऊपर a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, नीचे a माइनस बी है। ध्यान से देखो, तो a प्लस बी बचेगा केवल। ये बताइएगा बच्चों, सवाल आपके सामने है यहां पर 14 नंबर, जवाब दीजिएगा। यदि x बराबर 943 प्लस 864 का स्क्वायर माइनस 943 माइनस 864 का होल स्क्वायर अपॉन ये है, तो आपसे x का मान पूछा है बच्चों, जवाब दीजिएगा। काफी सारे बच्चे इस सवाल को गलत बताएंगे, तो लेकिन समझदार बच्चा इस सवाल को बिना कलम उठाए बताएगा 1। इस सवाल का आंसर 1 है। कैसे? अगर आप ध्यान से देखोगे मेरे प्यारे भाई, तो ये a प्लस बी स्क्वायर है, इसको ध्यान से देखोगे तो a माइनस बी स्क्वायर है। तो क्या आ जाएगा? a प्लस बी स्क्वायर में से a माइनस बी स्क्वायर घटाएंगे तो 4ab आएगा मेरे दोस्तों। 4 इंटू 943 इंटू 864। आप बोलोगे हां जी सर, हालांकि यूनिट से भी हो जाएगा पर जरूरत नहीं है, सब दिमाग में करना है। 1886 इंटू 1728 मेरे प्यारे भाई, यू कैन सोच इट इन योर माइंड। ठीक है भाई, आप इससे काटेंगे तो 2 2 चला जाएगा 4, 4/4 यानी कि 1 इस सवाल का आंसर था। समझ में आया? यस और नो? आप बोलोगे हां जी सर आया। इसका जवाब दीजिएगा सभी लोग। 15 नंबर फटाफट। द वैल्यू ऑफ दिस 68.4 स्क्वायर प्लस 31.6 स्क्वायर अपॉन में आपको दिखाई दे रहा है 684 प्लस 316 का होल स्क्वायर प्लस 684 माइनस 316 का होल स्क्वायर। कुछ ऑब्जर्व करो, कुछ तो करो मेरे प्यारे भाई। अच्छा, ऊपर 68.4 है, नीचे 684 है, नीचे कोई डेसिमल नहीं, ऊपर है। डेसिमल के बाद एक डिजिट है, एक डिजिट है मेरे दोस्तों डेसिमल के बाद। क्लियर? आप बोलोगे हां जी सर, और स्क्वायर भी हो रहा है। तो भैया अगर आप दशमलव हटाओगे, दशमलव का मतलब क्या होता है? 10 की पावर -1, स्क्वायर भी हो रहा है तो 10 की पावर -2। ये आ गया मेरे प्यार भी। आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही। दशमलव कैसे भूल गए भैया? ऊपर दशमलव के बाद एक डिजिट है, नीचे कौनो डेसिमल नहीं है। तो जब आप दशमलव हटाओगे मेरे प्यारे भाई और स्क्वायर भी हो रहा है, तो इसका मतलब नीचे जो है वो 100 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब ये कंसेप्ट बन गया मेरे प्यारे भाई, देख पा रहे हैं? ये क्या है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मेरे प्यारे भाई। इसको भाग करेंगे ए प्लस बी स्क्वायर प्लस ए माइनस बी स्क्वायर से। अरे भैया ये है क्या? ये है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और इसको डिवाइड किससे किया जा रहा है? तो आप कहोगे सर ए प्लस बी स्क्वायर प्लस ए माइनस बी स्क्वायर से मेरे प्यारे भाई। आप बोलोगे हां जी बिल्कुल सही। और आप हर कोई बालक इस बात को जानता है कि ये जो चीज होती है ये ट्वाइस ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होती है, ट्वाइस ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ऊपर नीचे से कट जाएगा तो 1/2 बचा मेरे प्यारे भाई। क्लियर है? 1/2, और नीचे 100 भी है तो 1/200। आप बोलोगे जी बिल्कुल सही, कोई प्रॉब्लम नहीं, जो कि क्या होगा? बी ऑप्शन होगा, 0.005 इस सवाल का आंसर बनेगा। दशमलव की गलती ना करो, कम से कम दशमलव तो सीख लो आप लोग।
व्हाट इज द मतलब ऑफ दशमलव? 10 से भाग। ठीक है भाई, या जब भी आप दशमलव का स्क्वायर करेंगे तो दशमलव के बाद 2 डिजिट हो जाएंगे, तो भैया नीचे 100 से गुणा होगी। बी ऑप्शन से भी बच्चों का आंसर आ गया। ये अच्छा सवाल था मेरे दोस्तों, बहुत सारे बच्चे इस सवाल को गलत करेंगे। ये बताइएगा प्यारे भाई, सवाल नंबर 16 आपके सामने है, जरा सॉल्व करो इस सवाल का आंसर क्या है। टे, टे, टे। भाई अगर 2500 लगभग बच्चे पढ़ रहे हैं तो ये लाइक 2000 ही क्यों हैं? बाकी के 500 लोग को समझ नहीं आया क्या? बिल्कुल एग्जाम रेलेवेंट पढ़ाएंगे मेरे दोस्तों, जहर भी फैलाएंगे। ठीक, ये बताइए, सिंप्लीफाई द एक्सप्रेशन, इस एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई करो बच्चा पार्टी। आपको लग रहा होगा बहुत ही जहरीला एक्सप्रेशन है, ठीक है ना, ब्रैकेट 2-2 बार है, हालांकि थोड़ा तमीज के साथ ऐसे लिख देता है एग्जामिनर तो ज्यादा अच्छा होता। 82 गुणा 82 माइनस 18 गुणा 18 की पावर 0.5। आप जानते हैं कि ब्रैकेट के अंदर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर चल रहा है, तो ए माइनस बी गुणा ए प्लस बी, ए माइनस बी का मतलब 82 में से 18 घटाएंगे तो 64 इंटू ए प्लस बी का मतलब 82 में 18 जोड़ेंगे तो 100, और इसकी पावर है 0.5। 0.5 का मतलब होता है 1/2, 0.5 का मतलब आधा, पावर 1/2 का मतलब अंडर रूट, तो 6400 का अंडर रूट 80 सवाल का आंसर है बच्चों, डी ऑप्शन। नो नीड टू वरी इन दिस क्वेश्चन। आगे चलिएगा मेरे दोस्तों, सवाल नंबर 17। बताइए भाई साहब कितने बालक इस सवाल को करेंगे? ये सवाल 2022 के सीजीएल के प्री का है, ये क्वेश्चन बना दो। जनसंख्या के मामले में इंडिया रैंक पर होगी सर जी, समझ नहीं आ रहा, खुशी मनाए या मातम? खुशी मनाइए, मातम की क्या बात है, ये बताइएगा। कौन करेगा? व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस? इसकी वैल्यू आप बता दीजिए। आप कहोगे सर कैसे बताएं, वैल्यू इतना लंबा लिखा है, आंसर छोटा सा है। यहां फॉर्मूला पे फॉर्मूला, फॉर्मूला पे फॉर्मूला, कंटिन्यूअस फॉर्मूला बनता जाएगा। अब देखो, अब ये 2 स्क्वायर प्लस 1, ये 2 की पावर 4 प्लस 1, देखो पावर 2 का दुगुना पावर 4, 4 का दुगुना 8 हो गया, 8 का दुगुना 16, 128। सॉल्व कैसे हो मेरे प्यारे भाई? बेटा ये यहां सब जगह प्लस है, 2 स्क्वायर है, अगर मैं ऊपर नीचे 2 स्क्वायर माइनस 1 से गुणा करूं मेरे प्यारे भाई, 2 स्क्वायर माइनस 1 से, तो ही ये सवाल सॉल्व होगा। आप बोलोगे सर कैसे पता चला कि a प्लस बी में a माइनस बी की गुणा होगी मेरे दोस्तों, तभी तो फॉर्मूला बनेगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अगर मैं आपसे कहूं 2 स्क्वायर माइनस 1 की 2 स्क्वायर प्लस 1 में अगर गुणा होगी तो a माइनस बी गुणा a प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, 2 स्क्वायर का होल स्क्वायर, 2 की पावर 4 माइनस 1 का स्क्वायर 1, ये बना कि नहीं फॉर्मूला? आप बोलोगे हाँ जी सर। तो नीचे 2 का स्क्वायर 4 माइनस 1 3 आएगा, नीचे 3 आएगा मेरे प्यारे भाई, वो एक ही ऑप्शन में है, बी, यही करेक्ट हो जाएगा। समझ में आया दोस्तों? नीचे 3 आना चाहिए, वो एक ही ऑप्शन में, चेक करने की जरूरत नहीं। अदरवाइज जब आप इनमें प्यार करवाओगे, इनकी मल्टीप्लीकेशन 2 की पावर 4 माइनस 1, इसके साथ 2 की पावर 8 माइनस 1, इसके साथ फिर 2 की पावर मेरे प्यारे भाई 16 माइनस 1, इसके साथ फिर 32 माइनस 1, आखिर में जब इसके साथ करेंगे तो 2 की पावर 128 का दुगना 2 की पावर 256 माइनस 1 हो जाएगा। तो बी ऑप्शन शुड बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस ब्यूटीफुल क्वेश्चन। अरे समझ में आया? कर पाए सब लोग। प्री का सवाल है, उड़ा दिया भैया। आगे चलेंगे, सवाल नंबर आपके सामने 18 फेंक के मारूंगा, जल्दी से करिएगा। ये बच्चा कह रहा कैसे होगी जनसंख्या कम, कुछ योद्धा अंतिम सांस तक लड़ रहे हैं। घोड़ों को नहीं मिल रही घास और गधे खा रहे च्यवनप्राश। चलो ये बताओ जल्दी से, कौन करेगा इस सवाल का?
18 नंबर बनाइए। हाँ एसपी सिंह भाई राम राम। जी बना दो बच्चा। हाँ 30 यादव जी। द वैल्यू ऑफ दिस, आपके सामने एक कंसेप्ट है, इसका वैल्यू बताना है। गोरा ये कंसेप्ट है, बनाओ। अगर आप ध्यान से देखेंगे मेरे प्यार भी, तो क्या आप कुछ ऑब्जर्व कर पा रहे हैं? देखो दो चीजें यहां पे दिखाई दे रही है, 4.669 और 2.331। ये ए समझो, ये बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अच्छा नीचे क्या है मेरे दोस्तों? नीचे ये 14 है। अच्छा ये तो है 2.331, ये 14 है। तो आपको ये दिमाग में रखना चाहिए कि कुछ भी सीधा सीधा नहीं है। 14 का मतलब होता है 2 सत्ते 14, 2 इंटू 7। और प्यारे भाई अगर 7 को मैं प्यार करवा दूं इस 6.667 के साथ, तो भी पॉइंट, ये 4.669 ही है। यानी कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab है नीचे। 7 की 0.667 पॉइंट में गुणा होगी तो 4.669 ही आएगा। यानी कि नीचे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर। आप बोलोगे हाँ जी सर। ऊपर क्या है मेरे प्यारे भी? अगर आप ऊपर वाले को ध्यान से देखेंगे तो ये ए स्क्वायर माइनस ये 9 गुणा 0.77 का स्क्वायर है। अच्छा 9 अपने आप में 3 का स्क्वायर होता है। 9 क्या अपने आप में 3 का स्क्वायर। तो अगर 3 को अंदर ले जाओगे तो ये 3 गुणा 0.77, 3 गुणा 0.77 अपने आप में 2.331 है। 3 गुणा 0.77 क्या है? 2.331। यानी कि मेरे दोस्तों ये बी स्क्वायर है। तो ऊपर है बच्चों ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। बोलो बात को समझे? ये ऑब्जर्व करना पड़ेगा मेरे प्यारे भैया आपको। अगर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को ए प्लस बी स्क्वायर से भाग देंगे तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है ए प्लस बी गुणा ए माइनस बी। तो ए प्लस बी ऊपर नीचे से कट जाएगा, बचा क्या? ए माइनस बी अपॉन ए प्लस बी। तो ये ए माइनस बी अपॉन ए प्लस बी बच गया मेरे प्यारे भी। बात समझे? ठीक है भाई, यहां तक किसी भी स्टूडेंट को कोई डाउट है? अब a माइनस बी का मतलब 4.669 a है, b का मतलब 2.331 है। अगर आप इसमें से इसको घटाओगे मेरे प्यारे भाई a माइनस बी, तो कितना आएगा? जवाब दीजिएगा। तो आप कहोगे सर 833 आप बोलोगे जी सर। अपॉन ए प्लस बी करेंगे तो ए प्लस बी कितना आएगा? 4.669 में 2.331 ऐड करेंगे तो नीचे आ जाएगा 7, जो कि कितना होता है मेरे दोस्तों? 7 या 21, फिर 7 या 21, 7 चौक 28, 0.334। तो इसकी जो वैल्यू है वो 0.334 आ गई। सवाल में बोला इसका मान 1 माइनस के है, तो इसकी जो वैल्यू 1 माइनस के बराबर है। तो के की वैल्यू क्या आएगी बच्चों? अभी के की वैल्यू आ जाएगी 0.666। डी ऑप्शन आंसर है। के का मान क्या आ जाएगा मेरे दोस्तों? 1 में से आपको 0.334 माइनस करना पड़ेगा, जो कि 0.666 हो जाएगा। तो काफी इजी क्वेश्चन है मेरे प्यारे में। बस आपको ऑब्जर्व करना है कि 14 को आप 2 सत्ते 14 लिखोगे। 2 क्यों लिया अलग? कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab फॉर्मूला होता है, तो 2 आना चाहिए, इसलिए 2 बाहर निकाला। ये 9 इंटू 0.77 का मतलब 9 अपने आप में क्या है? 3 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर। अब 3 की जब 0.77 में गुणा होगी तो 2.331 हो जाएगा। क्लियर? आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही, ये भी क्लियर है। आगे चलेगा मेरे दोस्तों, सवाल मैं आपके सामने फेंक के बताऊंगा। 19 नंबर बच्चों, ये जो सवाल है ये 2020 के मेंस के पेपर में आया था, ये वाला क्वेश्चन एज इट इज। देखते हैं कितने बालक इस सवाल को कर पाते हैं, जरा जवाब दीजिएगा। नाइनटीन। द वैल्यू ऑफ दिस, कौन करेगा? कौन करेगा? देखो सवाल केवल देखने में बड़े और कैलकुलेटिव लगते हैं, लेकिन ऐसे सवालों में कुछ होता नहीं है, जस्ट आपको ऑब्जर्वेशन रखनी है।
अगर आप इस सवाल को ध्यान से देखेंगे, देखिए ऑप्शंस काफी नजदीक नजदीक हैं, तो आप यहां पे कैलकुलेशन करेंगे 1/4 प्लस, भाई 1/4 को तो कुछ कर ही नहीं सकते ना। यहां से देखेंगे मेरे प्यारे भाई, ये क्या है भाई, ये ब्रैकेट को देखो तो ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मतलब ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। तो ए माइनस बी का मतलब 20 में से मेरे दोस्तों 8 घटाएंगे 12 हो जाएगा ये, और ए प्लस बी का मतलब 20 8 28, और ये 0.35 इंटू मेरे प्यारे भी क्या है 0.0175, ये आ गया मेरे दोस्तों। अब बच्चों नीचे क्या है, नीचे देखेंगे, मैंने ऊपर तो फॉर्मूला लगा लिया, नीचे कोई फॉर्मूला नहीं है। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो 1.05 यहां भी है, 1.05 यहां भी है, तो 1.05 कॉमन आ जाएगा, 1.05 आ गया कॉमन। ब्रैकेट में क्या बचेगा, ब्रैकेट में बचेगा बच्चों 1.05 और 27.65, ब्रैकेट में 1.05 प्लस 27.65 बचेगा, जो कि क्या होगा, दिमाग में कर सकते थे 28.7 आएगा मेरे प्यारे भाई। तो ये नीचे आ जाएगा मेरे दोस्तों यहां पर 28.7। यस और नो आप बोलोगे, हां जी सर यस एकदम। अब मेरे प्यारे भाई इसको आपको थोड़ा सा देखना पड़ेगा, भाई ये तो कैंसल आउट हो गया मेरे प्यारे भाई, कट गया एज इट इज। ऊपर 4 डेसिमल है, दशमलव के बाद 4 डिजिट है, नीचे 2 है, तो नीचे 2 डेसिमल कम है, तो भैया जब दशमलव हटाओगे तो नीचे 2 जीरो आएगा। 25 सत्ते 175, 25 चौका 100। क्लियर आप बोलोगे, हां जी सर बिल्कुल सही। 7 से मेरे दोस्तों 21, ठीक भाई, 4 तिया 12, 7 से 15, ठीक है भाई, 4 तिया 12 और ये 3 से 15 5 बार, तो 1/5 बचा, ऊपर तो कुछ नहीं है ना, तो 1/4 प्लस 1/5 बच गया मेरे प्यारे भाई। वेरी इजी कैलकुलेशन है, तो एलसीएम आएगा 20, ऊपर 5 प्लस 4 9, तो 9/20, हाँ जी ये रहा, बी ऑप्शन आंसर है 9/20। समझ में आया? नीचे कोई फॉर्मूला नहीं बनना, तो नीचे से 1.05 आपको कॉमन लेना है। अब जैसे ही आप कॉमन लोगे मेरे प्यारी भाई ये आ जाएगा। सवाल एक ही लाइन का है, बस आपको थोड़ा सा ऑब्जर्व करना है। एक और सवाल जरा आप मुझे बताइएगा मेरे दोस्तों, 20 नंबर, इसको सॉल्व करना बच्चों, इसका क्या आंसर है आपके सामने। ये 2021 के सीजीएल के प्री का सवाल है, बनाइए। ठीक है भाई, 20 क्वेश्चन तो कर ही लिए अभी हमने। देखो ये सवाल आपके सामने आ गया, यहां पर भी आप सेम चीज कर सकते हैं कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला ए माइनस बी ए प्लस बी लगा के, लेकिन देखो इस सवाल में इतनी मेहनत की जरूरत नहीं है। पिछले सवाल में और इस सवाल की अप्रोच में फर्क रहेगा, क्यों? क्योंकि जब आप इस सवाल के ऑप्शन देखोगे, ऑप्शन बहुत ज्यादा दूर दूर हैं। देखो ये 17.5, ये 1 से भी कम है, ये 1.75, ये 175, 100 से भी ज्यादा है। ऑप्शन में बहुत ही ज्यादा अंतर है, तो आपको एग्जैक्ट कैलकुलेट करने की जरूरत है ही नहीं, बस आप यहां पे अप्रोक्स कैलकुलेशन कर लो, लगभग जो अप्रोक्स कैलकुलेशन ही आप चेक कर लेंगे कि ऑप्शन काफी ज्यादा दूर दूर है। यू डोंट नीड टू कैलकुलेट, क्योंकि पिछले साल में ऑप्शन काफी नजदीक थे, वहां गैस नहीं कर पा रहे थे, यहां अप्रोक्स कर लो। 48.3 इज लाइक 50, ठीक है मेरे प्यारे भाई, आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही। ये बताइएगा, ये लगभग 5 है, 5 का स्क्वायर 25 और 5 गुणा 13 65, 25 65 मेरे दोस्तों 90 हो गया एक तरीके से, आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही। अपॉन 12.55 का स्क्वायर माइनस 5.65 का स्क्वायर, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ए प्लस बी, ये 18, अभी ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी मेरे दोस्तों ये 7, ये आ जाएगा मेरे प्यारे भी, आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही। ठीक है ना, 12 5 17 18, तो 18 इंटू 7 आ गया, एंड 19.8 इज जस्ट लाइक 20, आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो 18 पंजे मेरे दोस्तों, और ये 20 से मेरे प्यारे भाई कुछ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का मतलब ए प्लस बी
जो कि आपका 18 हो जाएगा इंटू ए माइनस बी 7 और ऊपर 50 और ये हो गया मेरे दोस्तों आपका 90। तो 18 पंजे 90 और ये मेरे दोस्तों आपका 2.5 टाइम्स चला जाएगा मेरे प्यारे भाई। यहां तक कोई परेशानी नहीं। तो आएगा 12.5 डिवाइडेड बाई 7, यही आया मेरे प्यारे भाई। तो अप्रोक्स किसके नजदीक पहुंचेगा? अप्रोक्स किसके नजदीक है? तो आप कहोगे सर लगभग 1 के ये नजदीक है, अप्रोक्स 1। तो 1 पॉइंट समथिंग ये आएगा। तो सी ऑप्शन शुड बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। खत्म। अगर आप इस तरीके से करोगे तो ही आपका जीवन सफल होगा, अदरवाइज तो ऐसे ही गाड़ी चलती रहेगी। तो सवालों को जो सोचने की अप्रोच है वो उस हर किसी के हिसाब से अलग अलग है। ठीक है जी, आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट सवाल नंबर आपके सामने यहां पर। अब देखो ये हो गया 20 क्वेश्चन। अब यहां से टाइप को चेंज करूंगा। अभी तक हमने करे पावर 2 में, ठीक है भाई, यहां तक की कहानी क्लियर नाउ। अब हम आ जाते हैं पावर 3 में मेरे प्यारे भाई। ध्यान से समझिएगा सभी लोग, ये देखिएगा। पहले मैं आपको कंसेप्ट बताऊंगा, उसके बाद हम सवाल करेंगे। सभी भाई a प्लस बी के होल क्यूब का फॉर्मूला जानते हैं, a प्लस बी का होल क्यूब। तो a प्लस बी का होल क्यूब क्या कहता है? a प्लस बी का होल क्यूब कहता है a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी। देखो प्लस रहेगा सब जगह, 3a स्क्वायर एक बार a का स्क्वायर एक बार b का स्क्वायर प्लस 3ab स्क्वायर। या फिर हम ये भी कह सकते हैं a क्यूब प्लस बी क्यूब, यहां से 3ab कॉमन ले लीजिए, यहां से 3ab कॉमन ले लेंगे, ब्रैकेट में a प्लस बी। लेकिन आपको ये भी ध्यान रखना, ये भी ध्यान रखना बहुत तगड़े तरीके से। अगर मैं आपसे a माइनस बी के होल क्यूब का फॉर्मूला पूछूं तो a माइनस बी क्यूब क्या होगा? a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी, माइनस आएगा भाई, बी जहां जहां बी है वहां नेगेटिव आएगा। माइनस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर, माइनस बी का स्क्वायर पॉजिटिव है तो प्लस 3ab स्क्वायर होगा। अगर हम बच्चों यहां से माइनस 3ab कॉमन ले लें तो a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab कॉमन ले लेंगे तो ब्रैकेट में बचेगा बच्चों a माइनस बी। ये बात समझ में आ गई? आप बोलोगे हाँ जी सर ये बात समझ में आई है। अगर समझ में आई है तो इसी पे बेस्ड क्वेश्चंस करेंगे पहले। ये कौन सा सवाल हुआ था अभी तक? 20 था ना, 21 बताओ जल्दी से, बनाओ। अच्छा भागीरथ मोटिवेशन, सवाल है फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस 0.78 क्यूब प्लस 0.22 क्यूब प्लस 3 इंटू 0.78 इंटू 0.22 प्लस 1 का मान ज्ञात करिए। प्लस 1 इसका मान आपको बताना है। देखते हैं कितने बालक इस सवाल को कर पाएंगे। कुछ बच्चे 1 बता रहे हैं, कुछ बच्चे 2 बता रहे हैं। वेरी गुड। देखो यहां पे कोई कैलकुलेशन नहीं है, केवल ऑब्जर्वेशन है। अगर आप इस चीज को ध्यान से देखेंगे ये क्या है तो आप कहोगे सर ये हमको दिख रहा है a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab ब्रैकेट में a प्लस बी। अरे जब ब्रैकेट में a प्लस बी लिखने की जरूरत क्या है? 0.78 में 0.22 जोड़ेंगे तो ये 1 ही तो हो जाता है। क्लियर? आप बोलोगे जी सर तो उसकी लिखने की जरूरत नहीं है, 1 गुणा समथिंग कुछ भी करते रहो, प्लस 1। तो ये a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3b ब्रैकेट में a प्लस बी, a प्लस बी का होल क्यूब नहीं बन गया? ये a प्लस बी के होल क्यूब का फॉर्मूला बना कि नहीं? a प्लस बी का होल क्यूब मतलब 0.78 में 0.22 आप ऐड करोगे 1 का क्यूब बन गया। और ये बच्चों प्लस 1 अलग से लिखा है, इसका फॉर्मूला से कोई लेना देना नहीं है। तो 1 प्लस 1 2 इस सवाल का आंसर था बच्चों। समझे? 1 नहीं है भाई, ये वैल्यू 1 बनी है, प्लस 1 आप ऐड करोगे तो 2 आएगा। मजा आया? ऑब्जर्वेशन ही खेल है सारी चीज का। ये बताइएगा मेरे प्यारे भाई इस वाले का क्या आंसर है, और फटाफट करिएगा सभी लोग। करना बच्चों। 32 क्यूब माइनस 3 गुणा 32 का स्क्वायर गुणा 12 प्लस 3 इंटू 32 इंटू 12 का स्क्वायर होगा मेरे प्यारे भाई यहां पर, और माइनस 12 क्यूब। जवाब दीजिएगा। आप देख पा रहे हैं a क्यूब माइनस बी क्यूब
-3a²b प्लस 3ab²। ए की जगह 32 है, बी की जगह 12 है। तो मेरे प्यारे भाई ये a माइनस बी का होल क्यूब नहीं हो गया क्या? क्या ये 32 माइनस 12 का होल क्यूब हो गया? 32 माइनस 12 यानी 20, 20 का होल क्यूब यानी कि 8000 इस सवाल का आंसर हो गया, ए ऑप्शन। बोलो समझे? आप बोलोगे हाँ जी सर समझे, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। ये वाला बताइएगा मेरे प्यारे भाई जरा आप सभी लोग मुझे, हाँ जी करना भाई साहब, इसका क्या आंसर है बनाओ। एक बार वीडियो को शेयर कर दीजिए सभी लोग, ठीक है भाई। और 3000 लाइक पूरे होने वाले हैं, धन्यवाद भाई जी। इस एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई करो। रे सिंप्लीफाई तो तब करेंगे जब एक्सप्रेशन को समझ में आए कि इसमें है क्या मेरे प्यारे बच्चों। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये a³, ये -b³ -3a², देखो 62 का स्क्वायर है फिर गुणा 22 प्लस 3ab²। तो ऊपर जो है मेरे प्यारे भाई वो है a माइनस बी का होल क्यूब। a माइनस बी मतलब a की जगह 62 है, b की जगह 22 है, a माइनस बी 62 माइनस 22 40 का क्यूब। नीचे क्या है मेरे दोस्तों 8 इंटू 8 इंटू 8, नीचे 8 का क्यूब है। तो क्यूब तो दोनों पे है ना आंसर हर पे, तो 40/8 होता है 5। तो 5 का क्यूब यानी कि 125 इस सवाल का आंसर है, सी ऑप्शन। समझ में आया? बहुत बढ़िया तरीके से समझ में आया होगा सभी को। अगला मैं आपके सामने फेंक रहा हूं सवाल नंबर दोस्त आपके सामने 25 बनाओ। व्हाट द वैल्यू ऑफ दिस? आप कहोगे सर ये कैसी वैल्यू है? सीएचएसएल टीयर 1 का सवाल है मेरे प्यारे बच्चों। अब इन सवालों को करने के लिए आपको आगे का कंसेप्ट सीखना पड़ेगा, ठीक। सब लोग अपनी कॉपी में हेडिंग कर डालिएगा। फिर हेडिंग क्या, सीधा फॉर्मूला लिख लो भाई। a³ प्लस b³ मेरे जो दोस्तों आप जानते हैं a³ प्लस b³ दोनों में फर्क है। ये है a प्लस बी का होल क्यूब, ये है a पे अलग क्यूब है, b पे अलग, a³ प्लस b³। तो a³ प्लस b³ का फॉर्मूला है बच्चों a प्लस बी गुणा a² माइनस ab प्लस b² इंटू a² माइनस ab प्लस b²। ये सभी बच्चों को पता होना चाहिए। अगर a² माइनस ab प्लस b² को यहां ले आए बटे में, तो a³ प्लस b³ को अगर a² माइनस ab प्लस b² से भाग देंगे तो भाग देने पर a प्लस बी आएगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, इस पे सिंप्लीफिकेशन के हजारों सवाल आ चुके हैं आज तक एसएससी में। अगर मैं ये वाला पूछूं आपसे कि a³ माइनस b³ क्या होता है, तो a³ माइनस b³ बराबर है बच्चों a माइनस बी इंटू ब्रैकेट में देखो सारा पॉजिटिव रहेगा a² प्लस ab प्लस b², a² प्लस ab प्लस b²। अगर स्टूडेंट इसको बटे में ले आए तो a³ माइनस b³ को अगर आप a² प्लस ab प्लस b² से भाग दीजिएगा तो भाग देने पर क्या बचेगा बच्चों, a माइनस बी बचेगा। ठीक है भाई। अगर मैं आपसे यह पूछने लगूं कि बताओ a माइनस बी को a³ माइनस b³ से डिवाइड करके क्या आएगा, तो आपको समझ जाना चाहिए कि भाई a³ माइनस b³ का एक्सप्रेशन एक्सपेंड करेंगे तो a² प्लस ab प्लस b²। मतलब फॉर्मूला आपको ऊपर नीचे आगे पीछे हर तरीके से पता होना चाहिए। यह लिख लो आप अपनी कॉपी में। अगर ये बातें आपको याद रहती हैं और समझ में आई हैं तो ये वाला सवाल जरा करके बताओ बच्चों क्या आंसर है। बिल्कुल लेटेस्ट सवाल सीएचएसएल का। आप जानते हैं कि a³ प्लस b³ डिवाइड बाई a² माइनस ab प्लस b²। ये माइनस ab है 0.91 की 0.09 में गुणा करने पर यही चीज आएगी। तो a³ प्लस b³ को अगर a² माइनस ab प्लस b² से भाग करेंगे तो भाग करने पर आएगा क्या बच्चों, भाग करने पर आएगा स्टूडेंट्स a प्लस बी, यानी कि 0.91 में 0.09 ऐड करेंगे तो 1 इस सवाल का आंसर हो गया बच्चों। समझ पाए? इतना इजी सवाल इस सेशन में पूछा जाता है, कोई कठिन बात नहीं है। ये वाला सवाल जरा आप मुझे करके बताइएगा। ये जो क्वेश्चन आप कठिन सा देख रहे हो ये 2022 के मेंस का है बच्चों। देख रहे हो कैसे दिन आ गए हैं एग्जामिनर के। 2022 मेंस में सवाल आया था मेरे प्यारे भाई। मैंने पूरे मेंस का एक सॉल्यूशन भी कराया हुआ है,
बनाओ बच्चों, क्या आंसर है इसका? देखो भाई, अगर आप इस बात को ऑब्जर्व करोगे तो आप अच्छी तरीके से देख सकते हैं कि ऊपर 0.7 गुणा 0.7 गुणा 0.7 ए क्यूब है, प्लस 0.3 गुणा 0.3 गुणा 0.3 ये 3 बार गुणा ये बी क्यूब है, और नीचे मेरे दोस्तों ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब को ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर से भाग देंगे तो बचेगा क्या? ए प्लस बी। 0.7 में 0.3 ऐड करेंगे, यानी कि 1 इस सवाल का आंसर था भाई। अब देख लो आप एग्जामिनर कितना निर्लज हो चुका है, इतनी इजी चीज बच्चों से पूछ रहा है, मतलब उसको आप पे बिल्कुल भरोसा नहीं है। ये करो, ये सीजल 2022 का सवाल है, एकदम प्री का, बनाइए। टे टे टे। आप देख पा रहे मेरे दोस्तों, 762 की 3 बार मल्टीप्लाई है ए क्यूब प्लस 316 की 3 बार प्लस बी क्यूब अपॉन मेरे प्यारे भाई देखेंगे ए स्क्वायर 2 बार गुणा है ना, माइनस ए बी 762 इंटू 316 और प्लस बी स्क्वायर 316 गुणा 316। तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब को डिवाइड किया गया है ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर से, तो भाग देने पर क्या आएगा मेरे दोस्तों? क्या बचता है रिजल्ट? ए प्लस बी। 762 में 316 ऐड करेंगे तो एंड में 8 आएगा, 1078। कर पाओगे भाई? करना पड़ेगा, आपके पास और कोई रास्ता नहीं, इतना इजी सवाल छोड़ने का ऑप्शन आपके पास है ही नहीं कि आप इतना इजी सवाल छोड़ सको। ये बताइएगा मेरे प्यारे भाई इसका क्या आंसर है, और फटाफट बताइएगा सभी लोग। ये भी सीजल 2022 के प्री में आया है सवाल, एकदम लेटेस्ट। द वैल्यू ऑफ दिस, अगर आप इसको ऑब्जर्व करेंगे तो आपको सेम वही चीज दिखाई देगी। 146 की 3 बार गुणा ए क्यूब, बीच में माइनस है लेकिन ये बी क्यूब, ए क्यूब माइनस बी क्यूब, नीचे क्या है ए स्क्वायर प्लस ए बी, नहीं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। तो ए क्यूब माइनस बी क्यूब को अगर आप ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी से भाग करेंगे तो क्या बचेगा? ए माइनस बी। ए माइनस बी का मतलब 146 में से 143 माइनस करेंगे यानी कि 3। तो बच्चों इस सवाल का जो आंसर होगा वो 3 होगा। बात समझे? आप बोलोगे हाँ जी सर समझे। अगला मेरे प्यारे भाई आप बताइएगा हमको यहां पर 29 तो आप कर सकते हैं, जरा मुझे 30 आप करके बताइएगा बच्चों। 30 नंबर सवाल करो। दशमलव बहुत डराता है। जल्दी जल्दी जल्दी। देखो सवाल है 63.5 इंटू 63.5 इंटू 63.5 प्लस, और ये आपको दे रखा है नीचे। ये देखो मैं इतना तो समझ गया कि भाई यहां पे फॉर्मूला जो लगना है मेरे प्यारे भाई वो ए स्क्वायर, ये बीच में प्लस है, सॉरी ए क्यूब और ये प्लस बी क्यूब, ए क्यूब प्लस बी क्यूब, नीचे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। लेकिन दिक्कत है दशमलव की। आप अगर देखो तो ऊपर मेरे दोस्तों हर एक टर्म को ध्यान से देखो, यहां दशमलव मल्टीप्लाई में होंगे, ऐड हो जाते हैं। इस टर्म में दशमलव के बाद 3 डिजिट हैं, इस टर्म में भी दशमलव के बाद 3 डिजिट हैं। अगर नीचे ध्यान से देखोगे तो हर टर्म में दशमलव के बाद 4 डिजिट है, 2 और 2 4 दशमलव, यहां 4 दशमलव, यहां भी 4 दशमलव। तो ऊपर तो है 3 डेसिमल, नीचे है 4 डेसिमल, तो ऊपर 1 डेसिमल कम है। ऊपर अगर 1 डेसिमल कम है तो ऊपर मेरे प्यारे भाई 10 से मल्टीप्लाई होगी, जहां डेसिमल कम है 10 से गुणा। ये आया, आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही। अब दशमलव भूल जाओ, अब आप ऐसे सोचो कि दशमलव नाम की कोई चीज यहां पे एग्जिस्ट ही नहीं करती। देयर इज नथिंग ए थिंग लाइक दशमलव हियर, क्योंकि ऊपर हर टर्म में मेरे दोस्तों 3 डेसिमल है, नीचे हर टर्म में 4 डेसिमल है, ऊपर 1 डेसिमल कम है, दैट मीन्स मल्टीप्लाई बाई 10। समझ में आया? अब देखो ये वही बेसिक सवाल बन गया, ए क्यूब प्लस बी क्यूब और उसको भाग कर रहे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी से, तो क्या आएगा भाग करके? ए प्लस बी। ए प्लस बी का मतलब
635 में 365 जब आप ऐड करेंगे तो a प्लस बी हो जाएगा 1000, और 10 गुणा 1000 यानी कि मेरे दोस्तों 10,000 इस सवाल का आंसर है, ए ऑप्शन। तो जो बच्चे केवल 1000 बता रहे हैं वो पूरी तरीके से गलत है, इस सवाल का आंसर 10,000 है। अरे दशमलव को क्यों नहीं देखा? अगर मैं आपसे ये कहने लगूं कि भाई ये 0.157 है और ये 0.0157 है, तो इसका मतलब क्या होगा? जवाब दो बच्चों, व्हाट इज द मतलब ऑफ दिस? नीचे दशमलव के बाद 4 डिजिट है, ऊपर 3 डेसिमल है। अच्छा 157 को 157 से भाग करेंगे, कट गया एक, ऊपर एक डेसिमल कम है, 10 आएगा। सुनते नहीं है आप लोग, आगे चलेंगे मेरे दोस्तों। ऐसा कैसे काम चलेगा अगर आप ये ऑब्जर्व नहीं कर पाओगे तो? ठीक है भाई, कर लेंगे ना। चलो एक और आप मुझे करके बता दीजिए फटाफट, ये वाला 31 नंबर। अच्छा बी केस स्टडी, द वैल्यू ऑफ दिस, आपको इसकी वैल्यू बतानी है। अब जैसे ये सवाल तो बड़ा बेसिक है, बस खेल दशमलव का है। ऊपर देखो ये बीच में प्लस है ना, ऊपर a क्यूब प्लस बी क्यूब, नीचे भी मुझे दिखाई दे रहा है साफ साफ कि a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी है। ऊपर तो कोई डेसिमल नहीं है, नो डेसिमल अवेलेबल ऊपर। नीचे हर टर्म में दशमलव के बाद 2 डिजिट है, दशमलव के बाद 1 और 1 2 डेसिमल हो गए, यहां भी 2 डेसिमल, यहां भी 2 डेसिमल। तो ऊपर कोई डेसिमल नहीं, नीचे 2 डेसिमल है। तो जब आप हटाओगे तो ऊपर मेरे दोस्तों 100 से गुणा होगी, ऊपर 100 आ जाएगा मेरे प्यारे भाई, बस। अब आप ये देखो कि अगर आप ऐसा कर देते हो, ऊपर 100 लगा देते हो, तो दशमलव नाम की कोई चीज आपको दिखाई नहीं देनी चाहिए, ठीक है ना। अब सवाल यही रह गया, ए क्यूब प्लस बी क्यूब को ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी से भाग देना, तो ए प्लस बी बचेगा। 427 में 325 आप जोड़ेंगे 752, कितना आ जाएगा? 752। तो 100 इंटू 752 यानी कि मेरे दोस्तों ये इसका उत्तर है 75,200। समझ में आया? अरे आया ही होगा समझ में, ना आया होगा तो क्या आया होगा फिर आपको? ठीक, सवाल आपके सामने हम अगला फेंक के मार रहे हैं, जो कि सवाल होगा दोस्तों 32वां। बनाइए। निम्नलिखित व्यंजक को सरल करिए, प्रीवियसर क्वेश्चन है, एकदम लेटेस्ट सवाल है, जल्दी से बनाइए। अच्छा रुपेश कुमार भाई, आप अगर इस चीज को देखेंगे तो मेरे दोस्तों ये है ए क्यूब प्लस बी क्यूब, ठीक दिखाई दी? आप बोलोगे हाँ जी सर। नीचे ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, लेकिन मल्टीप्लाई भी है 1/77 माइनस 47 से। तो आप ये बात जानते कि ए क्यूब प्लस बी क्यूब कितना हो जाएगा? ए क्यूब प्लस बी क्यूब को ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर से भाग देंगे, ए प्लस बी। 777 में 423 आप जोड़ेंगे तो 1200 आएगा, 1200 आएगा। और इंटू 1 कितना है मेरे प्यारे भाई? ये 30 है। 77 में से 47 घटाएंगे 30, तो यह 1200 को 30 से भाग देंगे 40। तो 40 सवाल का आंसर है। क्लियर है? समझ में आया? यहां तक किसी बच्चे को कोई परेशानी नहीं। सवाल मेरे दोस्तों आपके सामने है यहां पर 33। ये बताइएगा इस सवाल का क्या आंसर है? हाँ जी, अच्छा आर्मी लवर, देखो सवाल को देख के डरना नहीं है, दुनिया भर का डेसिमल यहां पे लगा हुआ है, अलग तरीके से है। अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये 0.013 का क्यूब,
ये क्या है 0.007 और ये ऑलरेडी 0.007 का स्क्वायर है, 0.007 का स्क्वायर। तो 0.007 का स्क्वायर में इसकी गुणा होगी तो 0.007 का क्यूब हो गया, ऊपर ए क्यूब प्लस बी क्यूब, नीचे ए स्क्वायर, ये इसकी गुणा होगी प्लस बी स्क्वायर, इसकी गुणा होगी माइनस ए बी, नीचे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी है, तो भाग देने पर ए प्लस बी आएगा। ए प्लस बी का मतलब मेरे प्यारे भाई 13 7 20, तो 0.020 यानी कि 0.02 इस सवाल का आंसर बन जाएगा, बी ऑप्शन। क्लियर? आप बोलोगे हां जी सर ये आसान सी बात थी, इसमें कोई भी दिक्कत नहीं है। ये वाला आप मुझे बताइएगा मेरे प्यारे भाई, 34 नंबर सवाल। चाहे प्री हो चाहे मेंस हो, इसी लेवल का हर एग्जाम में आपको सवाल दिखाई देता है, कोई बहुत ज्यादा कैलकुलेशन नहीं है इनमें। 5.4 क्यूब माइनस 0.064 अपॉन 5.4 स्क्वायर प्लस 2.16 प्लस 0.16, इसका मान आपसे पूछा, बताइएगा जल्दी से। अगर आप इसको ध्यान से ऑब्जर्व करें तो इतनी सी बात आपको नजर आती है कि 0.064 जो है ये 0.4 का होल क्यूब है, 4 का क्यूब, 0.4 का क्यूब, बस बात खत्म। तो ऊपर ए क्यूब माइनस बी क्यूब है भाई, नीचे क्या है ए स्क्वायर, ये प्लस बी स्क्वायर, ये प्लस ए बी है, 5.4 की 0.4 में गुणा करेंगे ये, तो भाग देने पर बचेगा क्या ए माइनस बी, ए क्यूब माइनस बी क्यूब को ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी से भाग देंगे, ए माइनस बी, 5.4 में से 0.4 घटाएंगे तो 5, तो इस सवाल का जो आंसर है वो 5 होगा। ये बात सभी बालकों को समझ में आई है? आप बोलोगे हां जी सर ये तो समझ में आ गई, इसमें कोई बहुत ज्यादा दिक्कत नहीं है। सवाल बताइएगा मेरे दोस्तों 36, इसको बताओ जल्दी से। दो क्वेश्चन में कराऊंगा, एक 2021 के सीजल प्री का है और अगला वाला 2022 का है। 17 क्यूब प्लस 7 क्यूब अपॉन 17 स्क्वायर प्लस 7 स्क्वायर माइनस के बराबर अगर 24 है तो के का मान क्या होगा, बताइए। क्या आप समझ पाए? अगर आप ध्यान से देखेंगे तो फॉर्मूला है बच्चों, ए क्यूब प्लस बी क्यूब को भाग कर रहे हैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो मेरे हिसाब से यहां ए बी होना चाहिए, ए बी का मतलब यहां 17 गुणा 7 होना चाहिए, और भाग करने पर आएगा ए प्लस बी का मतलब 17 प्लस 7 24 आना चाहिए, राइट साइड में वही आ रहा है, तो के का जो मान होगा 17 7 119 रहा होगा, जस्ट फॉर्मूला है। क्लियर? ये वाला पैटर्न भी बहुत फेमस है, आपको 10 सवाल मिल जाएंगे एग्जाम में। इस वाले को मेरे दोस्तों आप मुझे बताइएगा जरा क्या होगा दोस्त। 37 बनाइए। यदि 6 इंटू 15 क्यूब माइनस 4 क्यूब अपॉन 15 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर प्लस पी बराबर 66 है, तो आपसे पूछा है पी का मान क्या होगा, जवाब दीजिएगा बच्चों। पी की वैल्यू आपको बतानी है। अगर आप इस बात को हल्का सा ऑब्जर्व करो तो आपको यह पता चलेगा कि भाई ये जो 6 है, ये 6 से जो हमारा 66 है 11 टाइम्स कट रहा है, 11 बार कट रहा है, यानी कि सवाल ये है ए क्यूब माइनस बी क्यूब को भाग दे रहे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी आना चाहिए मेरे हिसाब से, प्लस ए बी का मतलब 15 गुणा 4 आना चाहिए, और ए क्यूब माइनस बी क्यूब को अगर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी से भाग देंगे तो ए माइनस बी बचेगा, जो कि 15 माइनस 4 11 दिख भी रहा है, तो पी की जो वैल्यू होगी वो 15 चौका 60 आएगी, 60 सवाल का आंसर हो जाएगा। माइनस 60 नहीं है भाई, 60 आंसर होगा। क्लियर? आप बोलोगे हां जी सर अब बिल्कुल क्लियर है, एक पैसे का डाउट नहीं। सवाल नंबर आप 38 कर लेंगे, 39 नंबर आप मुझे करके बताइएगा जल्दी से इसका क्या आंसर है, बनाओ। हम्म ठीक है भाई।
ये जो सवाल आपके सामने स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, ये 2020 के मेंस के पेपर का सवाल है भाई साहब। अंदाजा लगा लो कितने फोके सवाल पेपर में आते हैं। ए क्यूब प्लस बी क्यूब को भाग देना है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी से, तो भाग देने पर ए प्लस बी आएगा। 12.5 प्लस 7.5 यानी कि 20 सवाल का आंसर है। कुछ भी नहीं था दोस्तों इस सवाल में, और ये मेंस के पेपर में पूछा है। जी भाई साहब, इस सवाल का जवाब आप मुझे दीजिएगा 40 नंबर, 40 नंबर बनाइए। सिंप्लीफाई द फॉलोइंग एक्सप्रेशन, 0.99 क्यूब माइनस 0.01 क्यूब इंटू 0.45 अपॉन ये आपको दिया हुआ है, इसको आपको सरल करना है। बताइएगा जल्दी से इसको सरल करके क्या आएगा। ये जो सवाल है ये मेंस के हैं सारे के सारे, और इतने इजी हैं। गौरव परमार पूछ रहे कोई तो बता दो यार इसकी पीडीएफ कहां मिलेगी। भाई पीडीएफ जो है इसकी वो मैथ्स बाय गगन प्रताप टेलीग्राम चैनल है, वहां पर मिलेगी। ठीक है, डिस्क्रिप्शन में लिंक पड़ा है, आप वहां से टेलीग्राम चैनल को क्लिक करो, वहां पे आपको पीडीएफ मिल जाएगा। और इसके अलावा और भी बहुत सारी मिलेंगी। क्या आप इसको कर सकते हैं मेरे प्यारे भाई सॉल्व? हालांकि यहां पे आप डिजिटल सम भी लगा सकते हो, 9 का मल्टीपल आएगा, वो एक ही ऑप्शन है डी। अदरवाइज आप ये जानते कि ये ए क्यूब माइनस बी क्यूब है और भाग दे रहे हैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी से, ए बी तो हो गया, तो ए माइनस बी बचेगा 0.98, आप बोलोगे हाँ जी सर, इंटू 0.45 और डिवाइडेड वाई है मेरे दोस्तों, ये बच गया है 0.49, आप बोलोगे हाँ जी सर। और 0.49 से ये 0.98 दो बार जाएगा और 45 दूनी 90 है, तो 0.90 मेरे दोस्तों इस सवाल का आंसर आ जाएगा। बताइए, अरे क्लियर बात है कि नहीं? ठीक, चलो एक और बनाइए भाई। सवाल आपके सामने होगा मेरे दोस्तों यहां पर 42, लास्ट क्वेश्चन मेरे दोस्तों आपके सामने, बनाइए। टेट 5.169 इंटू 5. देखो इस तरह की जो चीजें होती है कभी भी आपको इनसे घबराना नहीं है, केवल आपको डराने के लिए इतने बड़े बड़े दशमलव और डिजिट्स इस्तेमाल करता है। सवाल में इसकी कैलकुलेशन का कोई लेना देना है नहीं। अगर आप इस चीज को गौर से देखोगे तो ये 5.169 का क्यूब है, ये 64 बच्चों है 4 का क्यूब। 64 कोई नई चीज नहीं है, 64 मतलब 4 का क्यूब। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही। और इसकी जब इसमें गुणा होगी मेरे दोस्तों ये भी बन जाएगा 3.552, तो नीचे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये प्लस ए बी है। 4 की जब इसमें गुणा कर लोगे मेरे दोस्तों तो 3.552 ही बन जाएगा। तो ए क्यूब माइनस बी क्यूब अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, यानी कि ए माइनस बी। ए माइनस बी का मतलब 5.669 में से 3.52 को घटाना है, तो एंड में 7 आएगा मेरे दोस्तों। 7 के बाद 1 और 11 में से 5 गया, ये मेरे दोस्तों 6, तो 1.617 इस सवाल का आंसर आ जाएगा। समझ में आया? अरे हाँ या ना? ठीक है दोस्त, चलिए मेरे प्यारे भाई, तो आज की क्लास को हम यहीं पर छोड़ते हैं। और आपकी प्रैक्टिस के लिए मैं एक्स्ट्रा 10-20 क्वेश्चन पीडीएफ में डलवाऊंगा, 40 सवाल जैसे मैंने आपको सॉल्व करवाए। बाकी के आप सवाल जो है खुद से सॉल्व करके देखिएगा। अगर किसी सवाल में डाउट है तो आप कमेंट्स में उसको छोड़ो, मैं वहां पे उसका रिप्लाई करूंगा। ठीक है बच्चों, और आप लोग वीडियो को लाइक नहीं कर रहे हो भाई, ठीक है, लाइव स्ट्रीम पूरे होने से पहले 5-4 लाइक्स पूरे हो जाने चाहिए। तो कंसेप्ट किंग सीरीज की हमारी ये 7वीं 8वीं क्लास थी। अगला चैप्टर जो भी आप पढ़ना चाहते हो वो कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताओ। ठीक है भाई, अगर आपको समझ में आ रहा है, आपको फायदा हो रहा है, तो कमेंट में अपनी राय जरूर